परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणावरुणालय भक्तवांछित कल्पदूष पीताम्बरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तो श्रीमद्भागवतम के अंतर्गत हम लोग चतुर्थ स्कंद में भगवान की लीला को श्रवण कर रहे थे, जहाँ पर आज के दिन का बहुत महत्व है, क्योंकि आज का जो दिन है ये भगवान की प्राण वल्लभा द्वारिकाधीश की प्राण वल्लभा श्री रुक्मिणी माता जी का आज आविर्भाव दिन है, माता रुक्मिणी। इसलिए अगर हम लोग देखें तो आज रुक्मिणी द्वादशी है। कौन सा दिन है आज? रुक्मिणी द्वादशी। रुक्मिणी द्वादशी मतलब ये शुक्ल पक्ष वैशाख मास का शुक्ल पक्ष का द्वादशी तिथि। जैसे और एक भगवान का एक अवतार है, 24 अवतारों से एक अवतार है वामन अवतार, जिसकी कथा अष्टम स्कंद में आती भागवत में। उनका अवतार भाद्रपद मास में हुआ था। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान वामन के रूप में भगवान अवतरित हुए थे। वैसे ही माता रुक्मिणी भी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को इस धरती पर अवतरित हुई। भगवान की शक्ति है, लक्ष्मी माता का साक्षात स्वरूप है रुक्मिणी माता, है ना। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जैसे ठाकुर जी अभी पृथु महाराज के रूप में आए, तो वही लक्ष्मी माता अर्ची देवी के रूप में उनकी भार्या बन के वहाँ पे प्रकट हुई है। तो रुक्मिणी माता, इनके अंदर भगवान के प्रति अत्यंत प्रेम और आदर सम्मान है, क्योंकि बचपन से ये भगवान के पराक्रम, सौंदर्य, अनेक लीलाओं का क्या कर रही थी? विद्वानों के द्वारा श्रवण कर रही थी। तो अन्य लीलाओं का श्रवण करते करते मनोमन उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को, द्वारिकाधीश को अपना क्या स्वीकार किया? पति रूप में वर्ण किया, मन ही मन में। और जब वर्ण किया तो ये राजा भीष्मक की कन्या थी। अगर आप अमरावती में जाएंगे, अमरावती महाराष्ट्र में अमरावती करके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कौंडिन्यपुर के राजा भीष्मक, उनके 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी, फिर रुक्मबाहु, रुक्मकेतु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, ऐसे 5 पुत्र थे उनको। और उनके पश्चात एक कन्या थी, उनका नाम था रुक्मिणी। तो रुक्मिणी माता बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम आदि गुणों की बखान को श्रवण करते करते अपने मन ही मन में उन्होंने भगवान को अपना क्या मान लिया? पति वरण कर लिया था। और एक बार भारतीय संस्कृति हमारी इतनी महान है कि कोई भी स्त्री अगर मन में किसी पुरुष का वरण कर ले पति रूप में, तो अन्य किसी पुरुष को वो अपना पति रूप में स्वीकार नहीं करती। तो यहाँ पर रुक्मिणी माता ने मनोमन भगवान को अपना पति रूप में स्वीकार कर लिया। तो वहां पे एक बार जब वो विवाह के योग्य हो गई, तो उनके जो बड़े भ्राता है रुक्मी, ये क्या करते हैं, चेदी नरेश जो दमघोष है, उनके पुत्र थे शिशुपाल जी, उनके साथ इनका विवाह फिक्स कर दिया, कंफर्म कर दिया। बोले स्वयंवर तो होगा, लेकिन तुम अन्य किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला नहीं डालोगी, केवल उस शिशुपाल के ही गले में वरमाला डाल के उनको अपना पति स्वीकार करोगी। ये एक प्रकार से जबरदस्ती रुक्मिणी माता पर की जा रही थी। तो माता रुक्मिणी जब ये सुनती है तो उनको बड़ा दुख होता है, क्योंकि उन्होंने तो कृष्ण को ही अपना पति वरण कर लिया है मन ही मन में। तो क्या करे? तो उन्होंने बड़ा सोच विचार करके फिर एक ब्राह्मण के हाथों भगवान को पत्र भेजा। और जब पत्र भेजा
किया तो उसमें भगवान का बड़ा स्तुति किया कि हे प्रभु, मेरा नाम रुक्मिणी है, मैं भीष्मक राजा की कन्या, और मनोमन बचपन से मैंने आपको ही अपना पति रूप में वर्ण कर लिया है, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। और मेरा स्वयंवर अभी होने वाला है, और उस स्वयंवर में अनेक राजकुमार, अनेक देशों के राज्यों के राजकुमार आएंगे, उसमें आप भी आए और मेरा अपहरण करके लेके जाए। क्योंकि जो शिकार सिंह को प्राप्त होनी चाहिए, अगर कोई गीदड़ आके या भेड़िया आकर उसको ले जाता है तो उसमें तो सिंह का अपमान होगा। इसलिए प्रभु, आप मेरा क्या कर लीजिए, अपहरण कर लीजिए। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे अपने पत्नी के रूप में, तो मैं ऐसे ही अपने जीवन को तपस्या से रत होकर पूरे जीवन को आपके चरणों में अर्पित करके, तपस्यारत होकर इसको कृशकाय करके इसको नष्ट कर दूंगी, लेकिन मैं अन्य किसी को भी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। हाँ, अभी आप मुझे स्वीकार करना ही चाहते हैं तो आप कहेंगे कि कैसे स्वीकार करें, तो वहां पे आके आपके अंतपुर में मुझे आना पड़ेगा। अंतपुर यानी महल के अंदर का जो उनका कक्ष होता है, तो वहां पे आने के बाद वहां पे तो आपके जो भाई होंगे वो वहाँ विरोध करेंगे, आपके सगे संबंधी विरोध करेंगे, तो उनको भी हमको क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। तो ये आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी प्रभु, युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको रास्ता बताती हूँ कैसे आप मुझे अपहरण करें। तो हमारे कुल खानदान में रिवाज है, रीति है, विधि है कि कन्या का जब विवाह होता है उससे पूर्व क्या किया जाता है, एक दिन पूर्व गिरिजा देवी के मंदिर में जाकर गिरिजा देवी की पूजा करती हैं। तो उसी समय आप अवसर पाकर मुझे क्या कर लीजिए, अपहरण करके लेके जाइए। तो कृष्ण को ये सब ब्राह्मण देवता के हाथों माता रुक्मिणी ने पत्र लिखकर सुना दिया। ब्राह्मण देवता सुना रहे हैं, फिर भगवान से कहते हैं मैं क्या संदेश दूं, क्या उसका लेटर का जवाब तो दीजिए। तो भगवान कहते चलो, मैं भी रुक्मिणी को अपनी पत्नी के रूप में वर्ण करने के लिए लालायित हूँ, मैं भी उसे पसंद करता हूँ। और फिर भगवान रुक्मिणी माता की ऐसी भावनाओं को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, तो भगवान तुरंत क्या करते, निर्णय लेते हैं और ब्राह्मण देवता के साथ कहाँ निकलते, कौंडिन्यपुर के लिए। और जब कृष्ण और ब्राह्मण देवता निकल रहे हैं, उसमें बलराम जी जान जाते, तो बलराम जी सोचते कहाँ जा रहा है, कौंडिन्यपुर, तो वहाँ तो वहीं पे जा रहा होगा स्वयंवर में। तो अकेले कैसे जा रहा है, वहाँ कितने सारे राजकुमार होंगे, हमारे विरोधी भी होंगे, कितने सारे योद्धा आएंगे, कृष्ण को संकट आ जाएगा, कोई आघात करेगा। इसलिए बलराम जी पूरे सैन्य दल के साथ चलते हैं भगवान की सुरक्षा के लिए। और जब पहुंचते हैं तो कौंडिन्यपुर के राजा भीष्मक जब जान लेते कि कृष्ण बलराम जी आए हैं, तो उनका बहुत अच्छे प्रकार से स्वागत करते हैं, उनको कक्ष, बहुत सारे कक्ष प्रदान करते हैं, फिर उनको आदर सत्कार पूर्वक उनके रहने की सारी सुविधाएं सब कर देते हैं और बहुत सम्मान देते हैं कृष्ण बलराम को। बड़े खुश होते कि देखो, लेकिन मनी मन वो चाहते भी थे कि द्वारिकाधीश के साथ मेरी कन्या का क्या हो, विवाह हो, लेकिन उनके बड़े बेटे रुक्मिणी के अट्टहास के कारण, जिद के कारण वो चुपचाप रह गए। लेकिन उन्होंने स्वागत तो किया भगवान का, कृष्ण बलराम का। आप किस उद्देश्य से आए हैं उनको भी नहीं मालूम है कि रुक्मिणी माता ने क्या लेटर भेजा है, किस उद्देश्य से आए हैं ठाकुर जी। तो आए तो हैं, तो गिरिजा देवी के जब ब्राह्मण देवता ने आकर माता रुक्मिणी को बताया तो रुक्मिणी माता प्रसन्न हो गई। रुक्मिणी माता बहुत आनंद पूर्वक श्रृंगार कर कर अपनी सखियों के सहित, सैन्य दल के सहित गिरिजा देवी के मंदिर में गई। वहां पे इतनी उनकी भगवान के प्रति तन्मयता है कि उस गिरिजा देवी के विग्रह में भी उनको साक्षात श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के क्या हो रहे, दर्शन हो रहे। इतनी तन्मयता थी उनकी, उत्कंठता कि भगवान को पाने की। और जैसे ही बाहर आई तो इधर उधर देखती है माता अपनी नजरों को उठाकर, तो श्याम सुंदर वहां पे दिखते हैं। और श्याम सुंदर की सुंदरता को देखकर, लावण्य को देखकर सारे सखिया और सैन्य दल जो भी थे वो भगवान के रूप पर मोहित हो जाते हैं। और भगवान कब उनकी ऐसी मोहित अवस्था को
कारण बनाकर उसका लाभ लेकर माता रुक्मिणी का हाथ पकड़ते हैं और उसका अपहरण करके रथ पे आरूढ़ हो जाते हैं। और जब हो जाते हैं फिर बाद में शोर गुल मचता, अरे ले गया ले गया ले गया ले गया, हरण करके ले गया रुक्मिणी को, द्वारकाधीश हरण करके लेके गए, पकड़ो पकड़ो। उसी समय रुक्मी जो है उसके बड़े भ्राता जरासंध आदि, शिशुपाल आदि, हाँ वो पीछे लग जाते हैं। रुक्मी पीछे लग जाता है तो रुक्मी का थोड़ा सा अपमान कर देते भगवान, उसके केस को क्या कर देते, पकड़ के बांध देते हैं रथ में, और जो बाल है उसको क्या कर देते, थोड़ा सा कहीं कहीं बीच बीच में बाल छोड़ते ना, ऐसे बाकी सब मुंडन कर देते हैं। तो ऐसे जब कर दिया तो बलराम जी ने आके डांटा कृष्ण को और फिर उनको छुड़वा दिया। और फिर कृष्ण द्वारिका में माता रुक्मिणी को लेके गए, रुक्मिणी माता के साथ उनका प्रथम विवाह हुआ। और माता रुक्मिणी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को प्रथम पुत्र हुआ, उसका नाम है प्रद्युम्न। क्या नाम है? प्रद्युम्न, जो साक्षात क्या है? कामदेव है, जो भगवान शंकर के द्वारा भस्म हो गए थे। और वही जो कामदेव की पत्नी रति है वो शंबरासुर के पाकशाला में कार्यरत थी, और वहीं पे उन्होंने उसको लालन पालन करके बड़ा किया, और फिर प्रद्युम्न के द्वारा उस शंबरासुर का वध भी हुआ। तत्पश्चात वो वापस आए। हाँ, तो माता रुक्मिणी ये भगवान की 16,108 जो रानियां हैं उसमें से जो 8 मुख्य पटरानियां हैं, सबसे फर्स्ट नंबर, पहला नंबर किसका है? रुक्मिणी माता का, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है रुक्मिणी माता। और ये रुक्मिणी माता के साथ भगवान का बहुत बहुत प्रेम है। आज के दिन उनका क्या हुआ? प्राकट्य हुआ, इसलिए ये रुक्मिणी द्वादशी के नाम से आज का दिन क्या है, ये आज का पर्व जाना जाता है, प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है, प्रसिद्ध है। तो माता रुक्मिणी का यहाँ पर आविर्भाव होना एक प्रकार से क्या है, भगवान की सेविका है। लक्ष्मी माता क्या करती है? कृष्ण के चरणों की सेवा करती है। जो प्रहलाद महाराज भागवतम के 7वें स्कंद में वर्णन करते अपने पिता हिरण्यकशिपु को नवदा भक्ति का, उसमें से जो चरण सेवा है ना, अर्चनम वंदनम, क्या बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जो चरण सेवा है, पाद सेवा मतलब चरण सेवा। चरण सेवा कौन करती है? लक्ष्मी माता, है ना। तो माता लक्ष्मी ये चरण सेवा करती है, तो भगवान की सेविका है। और वक्षस्थल पे ठाकुर जी इनको धारण करते हैं, उनका स्थान है भगवान के वक्षस्थल पे। तो इसीलिए निरंतर उनकी सेवा में रत है, और पतिव्रता है, अपने पति की सेवा में निरंतर रहती है। इसलिए देखो, शक्ति का नाम शक्तिमान से पहले लिया जाता है, लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्ष्मी नारायण। राधा कृष्ण सीता राम, है ना, लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण के रूप में यहाँ पर वैकुंठ में वो स्थानापन्न है। और ब्रह्मा जी तो वर्णन करते हैं कि भगवान की सेवा में निरंतर रत है ना। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ठाकुर जी की सेवा में वो व्रत है। इसलिए आप देखेंगे पुरी में भी, जगन्नाथपुरी धाम में, वहाँ पर कौन है भगवान के साथ? हाँ, महालक्ष्मी वहाँ पर अंदर है। देखें क्या, जगन्नाथ मंदिर गए, जगन्नाथ मंदिर में महालक्ष्मी टेम्पल भी है कि नहीं? तो भगवान का जो स्थान है श्री मंदिर, उसे क्या कहते हैं? श्री मंदिर। श्री यानी लक्ष्मी। तो वहाँ पर जगन्नाथ जी के साथ में कौन है? लक्ष्मी जी। और जो गुंडीचा मंदिर है ये वृंदावन का स्वरूप है, श्री मंदिर द्वारिका का स्वरूप है। तो यहाँ पर लक्ष्मी माता के साथ ठाकुर जी रहते हैं। और जब रथ यात्रा का समय आता है तो भगवान गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जो वृंदावन का स्वरूप है। उसी का नाम है आय तोटा। आय तोटा यानी राधा रानी का बगीचा। आय यानी राधा रानी, राधा रानी का बगीचा, वो गुंडीचा मंदिर का क्षेत्र है। तो वहाँ ठाकुर जी जाते हैं, तो अकेले जाते हैं, अपने भाई और बहन को साथ लेके जाते हैं। लक्ष्मी जी को साथ लेके जाते हैं नहीं। तो लक्ष्मी जी ऐश्वर्य भाव में रहती है। अनेक प्रकार के भाव है, उसमें से लक्ष्मी जी कौन से भाव में स्थित रहती है? हमेशा ऐश्वर्य भाव में।
राधा रानी का जो भाव है, गोपियों का जो भाव है, कौन सा भाव है? माधुर्य भाव है। इसलिए लक्ष्मी जी का भगवान के साथ स्वकीय भाव में, स्वकीय यानी पति पत्नी के रूप में संबंध है, लेकिन राधा रानी का कृष्ण के साथ, गोपियों का कृष्ण के साथ परकीय भाव में क्या है? परकीय भावी जहां ब्रजे ते प्रचार। हाँ, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, हाँ, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, है ना। तो उसमें किया परकीय भावे जहां ब्रजे ते प्रचार। परकीय भाव ब्रज में क्या है? परकीय भाव, प्रेमी और प्रेमिका का भाव है। तो देखो बेलवन में भी लक्ष्मी जी वहां पर रास में प्रवेश पाने के लिए क्या करती है? प्रयासरत है, लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऐश्वर्य भाव द्वारिका में प्रसिद्ध है, लेकिन ब्रज में कौन सा भाव? माधुर्य भाव की प्रधानता है, इसलिए उनको प्रवेश नहीं है। तो रुक्मिणी माता ये भले ही प्रधान है अन्य पटरानियों में, लेकिन माता रुक्मिणी से भी श्रेष्ठ भाव किसका है? बोलो, राधा रानी का। इसलिए जब 100 वर्ष के बाद जब वहां मिलते ना कुरुक्षेत्र में ग्रहण काल में, तो रुक्मिणी माता और अन्य पटरानियां राधा रानी के दर्शन के लिए आती है, भागवत में लिखा है, और उनके भाव को दर्शन करती है, तब कृतार्थ हो जाती कि वास्तव में श्याम सुंदर द्वारिकाधीश क्यों राधा रानी का नाम का स्मरण करते हैं, क्या विशेषता है। वो प्रत्यक्ष जब देखती है राधा रानी के भाव को, तो नतमस्तक हो जाती है। तो ये रुक्मिणी माता का आज प्राकट्य दिवस है। रुक्मिणी माता का भगवान के प्रति बहुत समर्पित भाव है, प्रधान है और समर्पित भाव है, सेविका का भाव है। इसलिए चरण सेवा की प्रधान जो आचार्य माता रुक्मिणी लक्ष्मी देवी है साक्षात। तो एक बार भगवान द्वारिकाधीश दशम स्कंद में वर्णन आता है कि सत्यभामा तो भगवान के साथ क्या करती है? थोड़ा सा नोकझोंक चलता रहता है उनका, है ना। लेकिन रुक्मिणी माता है ना, रुक्मिणी माता का भगवान के प्रति बड़ा समर्पित भाव है। उस समय एक बार रुक्मिणी माता को भगवान विचार करते कि सब जो मेरी पत्नियां हैं थोड़ा बहुत तो क्या करती है? गुस्सा करती है, क्रोध करती है, लेकिन माता रुक्मिणी कभी भी गुस्सा नहीं करती है, क्रोध नहीं करती है, कुछ कटु वचन नहीं बोलती है, कुछ उपहास नहीं करती है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण की इच्छा हुई कि एक बार उनका क्या करे? उपहास करे, थोड़ा सा हंसी मजाक करे। भगवान कृष्ण आए, उनके कक्ष में बैठे और एकदम निराश होकर बैठ गए। तो माता रुक्मिणी पूछती कि ठाकुर आप निराश क्यों है? तो भगवान कहते जाने दो, मैं नहीं बोलता, छोड़ो, तुमको बुरा लग जाएगा। बोलते कि नहीं बताओ बताओ, आप क्यों नहीं बता रहे? आपकी चिंता का कारण क्या है? आज आपका चेहरा जो एकदम मुस्कुराहट से भरा रहता था, आज एकदम नैराश्य उदास दिख रहा है, चिंताग्रस्त दिख रहा है, क्या कारण है? बोले मत सुनो, क्यों मुझे कर रही, पूछ रही, तुम्हें बुरा लग जाएगा। लेकिन जब रुक्मिणी माता बहुत ही अनुनय विनय करती है, तब भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी तुमने मुझसे शादी किस कारण किया? क्या देख के शादी किया तुमने मुझसे? हाँ, ना मेरे कुल का पता है, ना माता पिता का पता है, और मैं तो इतना पराक्रमी भी नहीं हूँ। तुम तो मेरा पराक्रम सुन के आई, लेकिन मैं तो भगोड़ा हूँ, रन छोड़ के भागा था जरासंध के भय से, और मैं तो अपने शत्रुओं से इतना भयभीत हूँ कि द्वारिका में आकर, समुद्र के बीच में द्वारिका बनाकर उसमें छिपा के रहता हूँ, छिपा बैठा हूँ। तो मुझ में ऐसा कोई पराक्रम नहीं है, ना मेरे कुल खानदान का कोई ऐसा परिचय है, ना मेरे माता पिता का कोई ऐसा खास परिचय है, और मेरे जितने भी है मानने वाले लोग वो कैसे? अकिंचन है, ज्यादातर तो निर्धन लोग हैं, धनवान तो कम ही है जो मुझे मानते हैं, भक्ति करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, वो तो निर्धन लोग हैं, अकिंचन लोग हैं। तो मुझ में कोई खास गुण भी नहीं, ना सौंदर्य है, दिखने में भी इतना सुंदर नहीं हूं, ना कोई कला है, ना कुछ है, पराक्रम है। तो तुमने मुझे क्यों स्वीकार किया? क्या कारण से स्वीकार कर दिया? तुमने चॉइस तुम्हारा सही नहीं था उस समय। ऐसा कोई बात नहीं, जो हो गया, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास चांस है। भगवान कहता है अभी भी तुम्हारे पास चांस है, तुम किसी और को अपना पति बना सकती हो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ सकती हो। जब भगवान ने ऐसा बोले, तब तक भगवान
को माता रुक्मिणी के द्वारा 10 पुत्र प्राप्त हुए थे। कितने? 10 पुत्र। और इतना सब गृहस्थी निर्माण करने के बाद अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे छोड़ सकती हो, किसी और को पकड़ लो। तो माता रुक्मिणी जैसे सुनती है भगवान की इस बात को, भगवान बार बार देख भी रहे इसको कुछ क्रोध आ रहा है कि नहीं, कुछ बोलेगी, लेकिन माता रुक्मिणी रोने लगी और मूर्छित होकर गिर गई। जैसे गिर गई, क्योंकि वो क्या कर रही थी, भगवान को चामर हाथ में लिया था, भगवान को पंखा से हवा प्रदान कर रहे थे, सुख प्रदान कर रहे थे। उस समय जब गिर गई तो भगवान 2 भुजा धारण किए कृष्ण, लेकिन चतुर्भुज हो गए। भगवान ने 4 भुजा धारण किया, 2 भुजाओं से रुक्मिणी को संभाला और फिर 2 भुजाओं से फिर उसको शुद्धि पे लाने के लिए प्रयासरत थे। जब माता रुक्मिणी होश में आई, फिर कृष्ण कह रहे अरे तुम तो ऐसे ही मूर्छित हो गए, मैं तो उपहास कर रहा था, हास परिहास कर रहा था। अरे दिन भर तो हम लोग दरबार में रहते हैं, थोड़ा घर में आने के बाद थोड़ा पत्नी के साथ, कोई पति क्या करता है, हास परिहास करता है तो उसका सारा जो टेंशन है जरा दूर हो जाता है। तो मैं इसलिए हास परिहास कर रहा था, तो गृहस्थ जीवन का एक भाग है, तुम बेकार में उसको सीरियस ले लिया, तो मूर्छित होकर गिर गई। उस समय माता रुक्मिणी फिर कृष्ण को क्या कहती, नहीं आपने जो कहा सही कहा, कहाँ मेरी और आपकी बराबरी, मैं आपकी योग्य हो ही नहीं, आप कहाँ हो, आप तो समग्र सृष्टि के स्वामी हो, प्रकृति के 3 गुणों से परे हो, आप त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रिगुण्य भवार्जुन, आप तो प्रकृति के 3 गुणों से परे हो और मैं तो प्रकृति के अंडर में, मैं तो स्वयं प्रकृति है, 3 गुणों से संपन्न हूँ, युक्त हूँ, और आप 3 गुणों से परे हो, जगत के स्वामी हो, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हो, तो मेरी और आपकी बराबरी कहाँ हो सकती? हाँ, और आप कह रहे कि मैं एकदम पराक्रमणी हूँ, भयभीत होकर मैं यहाँ पर द्वारिका में आश्रय लिया हूँ, छिपा बैठा हूँ। वास्तव में प्रभु आप कहाँ नहीं हो ये पहले बताइए। आप सब जगह व्याप्त हो, ईश्वर सर्वभूतानाम, सब जगह तो आप व्याप्त हो। और आप कहते हैं कि आप डर के मारे यहाँ पर आए हो, लेकिन वास्तव में ये जो द्वारिका है ये क्या है? भक्ति का एक सागर है। भक्तों के हृदय में जो भक्ति का सागर है, उस सागर के बीच में द्वारिका में ठाकुर जी आप विद्यमान हैं। जिसके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है वहीं पर ठाकुर जी विद्यमान रहते, छिपे रहते। तो आप तो वहां पर छिपे हैं, ये द्वारिका उसी का प्रतीक है। आप कहते हो आपके कोई कुल खानदान का पता नहीं, वास्तव में आपके कौन माता पिता हो सकते हैं? आप ही समस्त जगत के क्या है? पितामह से जगतो माता धाता पितामह, आप ही समस्त जगत के माता पिता पालन करता हो। आपके कौन माता पिता हो सकते हैं? आप तो लीलामय विग्रह धारण करके हर किसी को, अपने ही पार्षदों को अपना, किसी को पिता बना लिया, किसी को माता बना लिया, किसी को भाई बना लिया, किसी को अपनी पत्नी बना लिया, प्रेमिका बना लिया, किसी को अपना दोस्त बना लिया। इस प्रकार से कार्य करते हो, किसी को शत्रु बना लिया। इस प्रकार से कार्य लीला संपन्न करने के लिए आते हो। इसलिए आपका कौन माता पिता हो सकता है? प्रभु आप ही समस्त जगत के माता पिता हो। आपकी बराबरी कौन कर सकता है? इसे आप असमोर्ध्व हो, ना आपके समान कोई है ना आपसे बढ़कर कोई है। इसलिए प्रभु मैं तो सर्वथा आपके अयोग्य हूँ। और आप कहते हैं मेरी तो पूजा वो लोग करते हैं जो अकिंचन है। वास्तव में आप अकिंचनों के ही धन है, जो अकिंचन होते हैं, जिनको कोई भी अपेक्षाएं नहीं होती हैं, जो भौतिक रूप से अगर आर्थिक रूप से निर्धन भी हो जाए, लेकिन वास्तव में उनके अंदर भगवान आपके प्रति क्या है? एक शरणागति भाव है, समर्पित भाव होता है। धनवान के बीच में ये जो धनवान होते हैं उनके अंदर ये भाव बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन जो निर्धन होते हैं उनके अंदर ये अकिंचन जो होते हैं, दैन्य होता है जिनके अंदर। दैन्य का अर्थ होता है विनम्रता, दैन्य का अंदर होता है समर्पित भाव जिसके अंदर हो, तो वास्तव में आप उन्हीं के धन हो। तो आप जैसे कह रहे हो मैं तो उसके योग्य नहीं हूँ, आपके योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपकी कृपा है कि आपने मुझे अपनी सेवा में स्वीकार किया है। तो माता रुक्मिणी की ये जो चातुर्य है, विद्वत्ता है, उसको देखकर तो कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते। द्वारिकाधीश बोलते हैं कि तुम इतनी चतुर हो, इतने विद्वान हो, विदुषी हो, ये तो मैं सुनकर ही क्या हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। माता रुक्मिणी के अंदर बहुत सारे गुण थे।
हाँ, उसमें से है। पहले कहते हैं भगवान कृष्ण के प्रति उनके पास क्या थी? अटूट भक्ति। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गहरी और सच्ची भक्ति थी उनके अंदर। उन्होंने मन, वचन और कर्म से कृष्ण को अपना सर्वस्व माना था। पूरी तरह समर्पित थी माता रुक्मिणी। अटूट भक्ति, ये पहला लक्षण, पहला गुण था माता रुक्मिणी में। दूसरा गुण था संकल्प शक्ति थी, दृढ़ निश्चय था माता रुक्मिणी के अंदर। कौन सा दृढ़ निश्चय था? जब उनका विवाह शिशुपाल से तय किया गया था तो उन्होंने एक साहस दिखाया। ऐसा सोचो कितनी विद्वत्ता दिखाई। कृष्ण को लेटर लिख दिया, कैसे किडनैप करना है वो भी बता दिया है कि नहीं, अपहरण कैसे करना वो भी बता दिया। एक साहस दिखा के भगवान को पत्र लिखा, स्वयं अपना जीवन साथी उन्होंने चुन लिया भगवान को। तो ये क्या है? एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्पित होकर भगवान को अपना बना लिया। तो भगवान देखते हैं ना, है ना। केवल उत्साह होने से नहीं चलेगा, निश्चय भी होना चाहिए। और निश्चय होने से भी नहीं चलेगा, धैर्य भी होना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं उत्साहात निश्चया धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा असतो वृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध थी। कहते हैं कि अगर प्रगति करना है तो उत्साह तो होना चाहिए भगवत सेवा में, लेकिन साथ में निश्चय भी होना चाहिए, उसके साथ धैर्य भी होना चाहिए। हाँ, और जो भी आचार्यगण बताए हैं उनके मार्ग के अनुसार, कहे अनुसार चलना भी चाहिए। और जो असत संग त्याग, जो असत संग है, भगवान से आपको दूर लेके जा रहा है, भक्ति से दूर लेके जा रहा है, उनका त्याग करना पड़ेगा। हाँ, एक प्रकार से करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो रुक्मिणी माता के पास क्या है? दृढ़ निश्चय है, अटूट भक्ति, दृढ़ निश्चय, और कह रहे हैं विनम्रता। रुक्मिणी माता में क्या है? विनम्रता और सरल भाव है। कितनी हायर पोस्ट में, सोचो, भगवान ने उनको अपनी प्रथम पत्नी बनाया, सत्यभामा को नहीं, जामवती को नहीं, कालिंदी को नहीं। कालिंदी साक्षात यमुना जी है, लेकिन उनको भी अपनी पहली पत्नी बनाए क्या? नहीं। कौन क्यों बनाए? रुक्मिणी माता को, क्योंकि रुक्मिणी माता साक्षात लक्ष्मी है। और लक्ष्मी माता कितनी सरेंडर है भगवान को। हाँ, यहाँ पे कह रहे विनम्रता। रुक्मिणी जी के अंदर बहुत ही विनम्र और सरल स्वभाव है उनका। हाँ, राजकुमारी होते हुए भी उनमें तनिक भी अहंकार नहीं था, बहुत सरल थी, विनम्र थी। एक घटना आती है ना कि एक बार देवर्षि नारद जी आते हैं, भागवत में भी बताया कि नारद जी देखने के लिए आते हैं कि भगवान कैसे व्यक्ति एक पत्नी को नहीं संभाल पाता है ठीक से, उसकी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर पाता, भगवान कैसे 16,108 रानियों के साथ विवाह करके उनके साथ जीवन यापन कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो नारद जी जब आते देख के अवाक रह जाता है, क्योंकि भगवान जब ब्रह्मा जी के द्वारा जब ग्वाल बाल बछड़े चुराए जाते हैं तो भगवान अपना विस्तार करते हैं ना, उसी ग्वाल बाल और बछड़ों के रूप में। वैसे ही द्वारिकाधीश भी क्या करते हैं? अपना विस्तार करते 16,108 रूपों में। हर रानी के साथ उनके महल में भगवान विद्यमान है, कुछ ना कुछ क्रिया करने में रत है। ये सब नारद जी देखते हैं, लेकिन नारद जी एक बार ये अनुभव करते कि सबसे ज्यादा अहम किसमें है? सत्यभामा में। किसमें है? सत्यभामा में। तो भगवान के वजन के अनुसार क्या मांग लेते हैं? सोना। क्या मांगते हैं? सोना मांगते हैं कि कुछ दान करो, तो ठाकुर जी के वजन के अनुसार तो भगवान को बिठा देते पलड़े में, और दूसरे पलड़े में सारा धन वैभव डाल देती है। क्योंकि सत्यभामा के पिताजी के पास क्या था? सम्यंतक मणि था, और सम्यंतक मणि की पूजा करने से, 2 घंटा पूजा करने से 8 भार सोना प्राप्त होता था। इतना सोना मैं कैसे प्राप्त हो रहा था सत्यभामा जी को? उनको बड़ा अहंकार था उस चीज का, धन का अहंकार था। मैंने कहा ना, धन जो होता है ना 15 प्रकार के दोष लेके आ जाता है, उसमें एक ये भी है। क्या होता है? अहंकार आता है, अभिमान आता है। तो वहां पर उनको अहंकार था, और उस अहंकार की निवृत्ति के लिए भगवान ने लीला रची थी, और वहां पर नारद जी के द्वारा ये लीला घटित हुई। भगवान के वजन के बराबर धन माता सत्यभामा देने वाली थी। तो जब देने लग गई तो भगवान का जो पलड़ा है
वो तो नीचे ही रहा, और बाकी जो जितना भी धन वैभव रखा था, सब गहने गांठे जितने भी थे, वो पलटा ऊपर ही रहा। तो कितना प्रयास कर रही, आखिर में क्या हो गया? आखिर में जब परास्त होने लगी तो भगवान ने कहा रुक्मिणी माता कि आप थोड़ा उसको ये करो, समझाओ। फिर रुक्मिणी माता ने उनको कहा कि तुम द्वारिकाधीश को ही क्या कर दिया, बोलो, दांव पे लगा दिया तुमने एक प्रकार से। और तुम्हें अपने धन का अहंकार है, वैभव का अहंकार है, उसको मिटाने के लिए भगवान ने लीला की है। अगर ये चाहती हो तो क्या करो, शरणागति भाव से, समर्पित भाव से अगर एक तुलसी पत्र भी रख दोगी तो क्या होगा, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, है ना, भगवान ने खुद कहा है। तो वहां पर जब तुलसी पत्र रखा जाता है तो भगवान क्या होते, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, भगवान का जो पलड़ा है, जिस पलड़े भगवान बैठे ऊपर हो जाता है, और सारा जो तुलसी पत्र रखा हुआ जो वैभव है नीचे हो जाता है पलड़ा। तो भगवान वहां दिखाते हैं कि विनम्रता, सरलता, सहनशीलता और शरणागति भाव जिसके अंदर होगा, भगवान उससे क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये सरलता और विनम्र भाव किसमें था, रुक्मिणी माता में। और कहते हैं पतिव्रता धर्म, उन्होंने अपने एक आदर्श पत्नी के रूप में अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण और निष्ठा दिखाई कि नहीं दिखाई? ठाकुर जी के प्रति पूरी तरह समर्पित थी, पतिव्रता नारी है। धैर्य और सहनशीलता, हर परिस्थिति में माता रुक्मिणी धैर्य बना के रखती थी। कठिन समय में भी वो शांत रहती थी, संतुलित उनका जीवन था। फिर छठा जो उनका गुण है माता रुक्मिणी का, वो है करुणा, दया। माता रुक्मिणी में क्या है, उनका हृदय बहुत कोमल था, बहुत करुणा से भरा हुआ रहता था, और सभी के प्रति वो दयालु थी, करुणामयी थी। चाहे कोई भी उनका सेवक हो, सेविकाएं हो, जो वहां पे कार्य में रत है, सेवा में रत है, हर एक के प्रति एक करुणा का भाव, दया का भाव, परोपकार का भाव उनके हृदय में था। इसलिए सबको बहुत अपना अपनत्व के साथ व्यवहार करती थी। इसलिए रुक्मिणी माता से सब लोग क्या करते थे, स्नेह करते थे। और कहते हैं बुद्धिमत्ता भी माता रुक्मिणी बहुत थी, समझदार थी, और विवेक से ही कोई भी निर्णय ले लेती थी। और कहते हैं माता रुक्मिणी में एक और गुण था, सही निर्णय लेने में सक्षम थी, त्याग और सेवा का भाव था। माता रुक्मिणी अपने सुखों का त्याग कर हमेशा परिवार और धर्म की सेवा को महत्व देती थी, कि कैसे पति की सेवा हो, धर्म की सेवा हो, कैसे परोपकार के द्वारा लोगों की सेवा हो, जन सामान्य की सेवा हो, इसके बारे में सजग रहती थी, अपने सुखों का त्याग करके। इसलिए त्याग और सेवा भाव, तो इनके जीवन में ये गुण क्या करते हैं, हमको सिखाते कि जीवन में हमारे क्या होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, सरल स्वभाव होना चाहिए। हाँ, और करुण हमारा क्या होना चाहिए, हृदय होना चाहिए, दया की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। ये गुणों से संपन्न माता रुक्मिणी थी। और उन्हीं रुक्मिणी माता का आज क्या है, बोलो, प्राकट्य दिवस है। इसलिए इसको कहते हैं रुक्मिणी द्वादशी। रुक्मिणी द्वादशी के इस मुख्य पर्व पर, पवित्र पर्व पर, तो रुक्मिणी माता के चरणों में यही प्रार्थना है कि जैसे आपके अंदर धैर्य है, सहनशीलता है, विनम्रता है, दूसरों को सम्मान देने की भावना है, परोपकार की भावना है, करुण हृदय आपका है ना, निरपेक्ष है, कोई अपेक्षा उनको है क्या, नहीं, कोई सुख की अपेक्षा नहीं, त्याग की भावना है, इन सभी गुणों के द्वारा वो भगवान की क्या करती थी, सेवा करती थी, भगवान के चरणों की सेवा में। और पतिव्रता है, दृढ़ निश्चय है उनके अंदर, है ना, अटूट भक्ति है भगवान के प्रति। ये सब गुण हम लोग भगवान से प्राप्त कर सकते हैं, माता रुक्मिणी को आदर्श बनाकर उसको स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए आज के इस पवित्र पर्व पर माता रुक्मिणी के चरणों में ये प्रार्थना है कि जैसे आप ठाकुर जी की सेवा में निरंतर रहते हैं, वैसी हम पर भी कृपा बनाए रखिए, ताकि हम भी भगवान के चरणों की सेवा में निरंतर लगे रह सकर अपने जीवन में सार्थक कर सके। तो वही माता रुक्मिणी, हाँ, इस
जो चतुर्थ स्कंद में हम लोग पढ़ रहे हैं पृथु महाराज की कथा, पृथु महाराज की जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप है, और अर्ची देवी किसकी स्वरूप है? माता लक्ष्मी की। वही लक्ष्मी रुक्मिणी बन के आई, वही लक्ष्मी माता सीता बन के आई, वही लक्ष्मी क्या बन के आई? अर्ची देवी बन के आई। और ये अर्ची देवी महाराज पृथु की अर्धांगिनी है। और मैंने अपनी पिछली बार हमने श्रवण किया था कि पृथु महाराज ने भगवान से जो वर मांगा था कि मुझे क्या दीजिए, हाँ बोलो, कितने कान दीजिए? सहस्त्र कानों की शक्ति दीजिए, ताकि मैं क्या कर सकूं? आपकी कथा का श्रवण कर सकूं। इतने लालायित महाराज पृथु अपने भाव को प्रकट करते हैं। प्रजा भी उनका गुणगान करती है। प्रजा को भी केवल कर्म का सिद्धांत वर्णन करके नहीं सुनाते हैं, साथ ही साथ प्रजा को क्या करते हैं? भक्ति का भी उपदेश करते हैं। कौन? पृथु महाराज। और जब पृथु महाराज की बहुत प्रजा भी स्तुति गायन कर रही है, तो उस समय कुछ काल में उसी समय चतुष्कुमार वहां पे आते हैं। चतुष्कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के द्वारा जब सृष्टि प्रकट करने की प्रारंभ हुआ, उस समय प्रथम जो प्रकट हुआ वो कौन है? चतुष्कुमार। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार जो है ये चतुष्कुमार है। और ये चतुष्कुमार जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने जब उनको आदेश दिया सृष्टि की विस्तार के लिए, उन्होंने मना कर दिया, हम तो भजन करेंगे। हाँ, तो भगवान के नाम का निरंतर भजन करते हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। तो सनत कुमार निरंतर क्या करते हैं? भजन करते हैं। हमने भागवतम के महात्म्य में श्रवण किया। हाँ, क्या करते हैं? कथा मात्रिक जीविनः, उनका केवल क्या है? जीवन क्या है? भगवान की कथा को ही श्रवण करना, कहना, सुनना, धारण करना, वही क्या उनका है? जीवन है। इसलिए कथा मात्रिक जीविनः, ये वहां पे सुध गोस्वामी पाद कहते हैं कि उनका जीवन ही यही है। इसलिए तो क्या करते थे, एक भाई बताता था, कथा को निरूपण करता था, 3 भाई बैठ के सुनते थे, फिर दूसरा बताता था, फिर बाकी के 3 श्रवण करते थे, फिर तीसरा बता रहा है, फिर बाकी के 3 श्रवण कर रहे, फिर चौथा बता रहा है, बाकी के 3 श्रवण कर रहे। ऐसे निरंतर उनकी क्या हो रहा है? कथा चल रही है। तो ये सनत कुमार जब वहां पे प्रकट होते हैं पृथु महाराज के यज्ञ मंडप के पास, तब वहां पर पृथु महाराज उनको बहुत सुंदर प्रकार से प्रार्थना करते हैं। पृथु महाराज कहते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, तो उनको चरण प्रक्षालन पहले करते हैं, आदर सत्कार देते हैं, उनको आसन देते हैं, और जब चरण प्रक्षालन करने के बाद उनके जो चरणामृत है उसको अपने माथे पर छिटकते हैं, अपने महल में छिटकते हैं, ग्रहण करते हैं। तो पिछली बार भी मैंने बताया था, भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। चैतन्य चरितामृत क्या कहता है? भक्तों के चरणों का जो प्रक्षालन किया गया चरणामृत है वो भक्त पद जल, हाँ, भक्त पद धूलि, भक्तों के, वैष्णव के, शुद्ध वैष्णव के चरणों की धूलि, शुद्ध वैष्णव के चरणों का अमृत, और उनका अवशिष्ट, अवशेष, उच्चिष्ट महाप्रसाद है ना, वो अगर ग्रहण कर लिया जाए तो साधना में क्या होता है? हमको बल प्राप्त होता है ना, कृपा प्राप्त होती। तो यहाँ पर चरण प्रक्षालन करने के बाद अपने वो जल जो लिया वो अपने सिर पे छिड़का, और इस उदाहरण से हमको सिखा रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत लोगों का किस प्रकार आदर करना चाहिए, कैसे शुद्ध वैष्णव का हमको आदर करना चाहिए। जब वो उनको आसन दिए कि ऋषिवर आप उस सिंहासन पे विराजमान हो जाए, सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान हो गया, तो जैसे अग्नि दहकती है ना, अग्नि कैसे दहकती है? प्रज्वलित अग्नि, वैसे वो प्रदर्शित हो रहे थे, ऐसे दिख रहे थे चारों कुमार धधकती अग्नि के समान, इतने दैदीप्यमान, इतना तेज उनके मुखारविंद में था। तो उनको आसन ग्रहण करने के बाद, उनको सत्कार करने के बाद विनम्रता पूर्वक
पृथु महाराज कहते हैं, हे ऋषिवर, हे महान योगियों के लिए जो आपके दर्शन क्या है, दुर्लभ है। इसलिए मालूम नहीं मैंने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे पुण्य कर्म किए थे जिसके फलस्वरूप मुझे आज आपके दर्शन हुए हैं। सनत कुमार को कह रहे हैं पृथु महाराज, और ये मेरा सौभाग्य है कि जो मनुष्य आप जैसे महान ब्राह्मण और वैष्णव को प्रसन्न करता है, उसके लिए इस लोक में और परलोक में कोई कार्य दुस्साध्य नहीं है, है ना। कोई कार्य ऐसा नहीं कि जो वो कर नहीं पाएगा, इस लोक में और परलोक में भी। यानी पृथु महाराज कह रहे हैं कि जो संत है, जो शुद्ध वैष्णव है, उनकी अगर हम लोग सेवा करेंगे, उनको अपनी सेवा से प्रसन्न कर देंगे, तो वो प्रसन्न हो जाए हम पर, तो यह लोक में और परलोक में ऐसा कोई कार्य नहीं जो हम लोग नहीं कर पाएंगे। सारा कार्य हमसे, हमारे द्वारा क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। इसलिए कहते वांछा कल्पतरु भ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हाँ, वैष्णव कैसे, वांछा कल्पतरु, कल्पतरु यानी कल्पवृक्ष। कल्पवृक्ष क्या करता है, उसके सानिध्य में जो भी आता है उसकी केवल इच्छा मात्र करने से उसकी इच्छाओं को क्या करता है, पूर्ति कर देता है। वांछा कल्पतरु, वैसे ही वैष्णव के सानिध्य में जो आ जाता है, शुद्ध वैष्णव के, संतों के, आचार्यों के, गुरु के, तो उनकी कृपा से उस भक्त का, हाँ, उस अनुचर का क्या हो जाता है, बोलो, इच्छाओं की पूर्ति हो जाती। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। कृपा सिंधु, कृपा यानी करुणा, दया, हाँ, सिंधु यानी सागर। कृपा के क्या है, वो सागर है। और पतितानाम पावनेभ्यो, पतितों को भी क्या करते हैं, पावन करते हैं। ऐसे वैष्णव के चरणों में हमारा क्या है, प्रणाम है। जहारा निकटे के लिए पापी दूरे जाए, एमण दयाल प्रभु के बाको तापा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, यही बार करुणा कर वैष्णव गुसाए, हाँ, पतित पावन तुमा बिना केहो नहीं, कि आपके जैसा पतित को पावन करने वाला और कोई नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर का उदाहरण लीजिए। नरोत्तम दास ठाकुर कैसे लोकनाथ गोस्वामी पाद को अपना गुरु बनाए और उनकी सेवा किए। जब स्वीकार नहीं कर रहे तो जहाँ पे वो शौच आदि के लिए जाते थे, वहां पे क्या करते थे, झाड़ू लगाते थे, उनकी सेवा करते थे। उनके द्वारा उनकी कृपा उनको प्राप्त हुआ। और उनकी कृपा से बोलो आज भी हम लोग किसके किसके भजन गा रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन गाते कि नहीं गाते, हाँ। तो इतने श्रेष्ठ पद को प्राप्त हुए गुरु कृपा से। इसलिए जिन पर भगवान के, वैष्णव की कृपा होती है, वो सहज रूप से वो व्यक्ति भगवान का क्या बन जाता है, प्रिय बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रिय बन जाता है। जिस पर हरि के, वैष्णव की, हरिजनों की कृपा होती है। हम लोग देखते हैं संत तुकाराम महाराज के एक शिष्य थे, उनका नाम था संत निलोबा राय। तुकाराम महाराज का जब निर्वाण हुआ, प्रयाण काल हुआ, हाँ, आज भी वो स्थान है देहू में, उनका जो गांव है वहाँ पे एक वृक्ष है, हाँ, और उस वृक्ष के यहाँ से ही क्या हुआ था, उनका प्रयाण हुआ था। आज भी तुकाराम बीज होता है, जिस दिन उनका प्रयाण हुआ तो उस पेड़ की जो डाली है एक थोड़ा सा क्या होती है, हिलती है। तो वहाँ पे ऐसा प्रमाण मिलता है। तो तुकाराम महाराज के जब प्रयाण के बाद उनके जो शिष्य थे उनको तो मिले नहीं, तो निरंतर उनका नाम ले रहे थे। तो साक्षात ठाकुर जी आए, साक्षात विट्ठलनाथ जी आए, उनको दर्शन दिया। और जब विट्ठलनाथ जी आए तो बोले आपको किसने बुलाया, मैंने तो तुकाराम महाराज को याद कर रहा हूँ, आप क्यों आए। तो भगवान आए सामने और निलोबा राय कहते कि मैंने आपको पुकारा नहीं, आप क्यों आए, मुझे आपका दर्शन की लालसा नहीं है, मुझे तो तुकाराम महाराज का दर्शन करना है। तो उस समय फिर भगवान कहते हैं देखो भाई, उनके कृपा से, संत कृपा से मेरा दर्शन होता है और मैं ही साक्षात आ गया, फिर भी तुम कह रहे हो कि उनका दर्शन चाहिए। बोले नहीं, मैं तो आपको पहचानता भी नहीं, उनकी कृपा से मैं आपको जानता हूँ, आपका और मेरा क्या परिचय है, इसलिए मैं तो उनको पुकार रहा हूँ, मैं उनका दर्शन चाहता हूँ। तो उनको आना पड़ा वैकुंठ से, उनको उस डिवोटी के लिए, उस अपने शिष्य के लिए वहां पे आना पड़ा, उनको दर्शन देने के लिए। तो तुकाराम महाराज वैकुंठ से उस भक्त के लिए आए,
अगर हम लोग देखते छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुदेव समर्थ रामदास जी, उन्होंने अपने शिष्य को जैसे गाइड किया वैसे उन्होंने क्या किया, धर्म के तत्व को पालन करते हुए आगे बढ़े। तो आज भी उनका नाम क्या है, कितने सम्मान से लिया जाता है, अजरामर। जब तक सूरज चांद है तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम भी क्या है, अजरामर है। हाँ, अभी एक हिंदू सम्मेलन हुआ था, यहाँ पे हुआ था कि नहीं? हाँ, तो वहां पर जब जयघोष होता है तो किसका होता है? छत्रपति शिवाजी महाराज का होता है, धर्मवीर संभाजी महाराज का होता है ना? तो ये क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में, प्रभु राम को भी हम लोग क्यों इतना ये करते हैं, क्योंकि प्रभु राम ने भी अपने जीवन में क्या किया, वशिष्ठ जी को गुरु रूप में धारण किया। भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपनि ऋषि को अपने गुरु के रूप में धारण किए। ठाकुर जी स्वयं दिखाते हैं कि जब तक गुरु धारण नहीं करेंगे तब तक कोई ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं, कोई उद्धार होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए संत की आवश्यकता है, संत की आवश्यकता है। संत क्या है, पुल के समान है। इस किनारे से उस किनारे जाने के लिए आपको क्या लगता है, पुल लगता है कि नहीं? तो ये संत क्या है, एक पुल के समान है, माध्यम है। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की मदद से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उस पार परलोक में जा सकते हैं, भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति सहजता से भगवान का प्रिय बन जाता है जो आप जैसे संतों की सेवा करता है, आपको प्रसन्न करता है। तो प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं कि ये संसार का जो बंधन है बड़ा जटिल बंधन है कर्मों का, और इस कर्मों के बंधन में फंसे हुए जो साधारण जीव है उनका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र क्या होता है, लक्ष्य होता है इंद्रिय का भोग करना, इंद्रिय तृप्ति करना, है ना? आंखों को देखना है, कानों को सुनना है, नासिका को सूंघना है, जिह्वा को टेस्ट लेना है, त्वचा को स्पर्श का आनंद लेना है। हर एक इंद्रिय अपने अपने विषयों के प्रति भाग रही। तो ऐसे जीव का कैसे कल्याण होगा, किस प्रकार से उसको परम सौभाग्य प्राप्त होगा? क्यों? क्योंकि आप जैसे महापुरुष इस संसार में किस लिए आते हैं? प्राणियों के, जीवों के उद्धार के लिए आपका अवतार होता है। इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। किससे प्रश्न किया? सनत कुमारों से। किसने प्रश्न किया? पृथु महाराज ने किया कि उनका कैसे कल्याण होगा, जरा आप उसको वर्णन करके बताइए। तो उस समय पृथु महाराज के इस प्रश्न को जब इन्होंने सुना सनत कुमारों ने, तो उन्होंने उत्तर दिया कि राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, ये आपने खुद के लिए नहीं किया, ये आपने जनसामान्य के उद्धार के लिए किया। जबकि आप सब कुछ जानते हैं, जब कुछ आपको ज्ञान है, लेकिन आप इतने विनम्र हैं कि विनम्रतावश आप ये पूछ रहे हैं हमको सम्मान देने की भावना से। यही एक वैष्णव का भाव होता है। अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा। भले हमको बहुत ज्ञान हो, बहुत हम विद्वान हो, हमको बहुत जानकारी हो, लेकिन जब कोई सामने बैठा है, समझे ना, समझो व्यास आसन पर बैठे हैं, तो हमको उसका क्या करना चाहिए? इस भाव से श्रवण करना चाहिए कि हमको कोई भी ज्ञान नहीं है, अज्ञानी बनकर हमको श्रवण करना चाहिए, न कि ज्ञान का अभिमान करना चाहिए। इसलिए जो केवल कोरा ज्ञान होता है वो अभिमान को, अहंकार को क्या करता है? वर्धन करता है, बढ़ाता है। लेकिन अगर भक्तियुक्त ज्ञान होगा तो वो कभी भी अहंकार को नहीं बढ़ाता। वो क्या करता है? विनम्रता को धारण करके हमेशा विनम्र भाव से ग्रहण करने के लिए सोचता रहता है। समझे कि नहीं? इसलिए कभी भी हमारे अंदर कितना भी विद्वता हो, कभी भी विनम्र भाव से हमको उसको स्वीकार करना चाहिए। सामने वाला बहुत सुंदर उदाहरण है, नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी जब कोई लेख लिखते थे, कोई किसी भक्त के द्वारा जो उनकी पत्रिका में प्रकाशित होता था, तो उसको देखते थे किसने लिखा है, तो उसको देखते थे, परखते थे। तो वो देखते थे उस लेख में कितनी बार भगवान का नाम आया है, कृष्ण का नाम कितनी बार आया है। अगर वो ज्यादा से ज्यादा बार कृष्ण का नाम उसमें आया है तो उसको क्या करते थे? सिलेक्ट कर देते थे, हाँ जाओ, ये बढ़िया है। बोले क्यों? क्योंकि भले उस विषय को कोई समझे न समझे, लेकिन पढ़ेगा तो कितनी बार कृष्ण का नाम आएगा, भगवान के कृष्ण का नाम कितनी बार उसके मुख से आएगा या पढ़ेगा, तो उसको सिलेक्ट कर देते थे, साइन कर देते थे, सम्मति प्रदान कर देते थे। तो ये आचार्य का भाव होता है। ये क्या होता है?
आचार्य का भाव होता है। वो जन सामान्य के उद्धार के प्रति इतने सजग रहते हैं। तो पृथु महाराज अपने उद्धार के बारे में नहीं सोच रहे। किसके उद्धार के बारे में सोच रहे? जन सामान्य के उद्धार के बारे में सोच रहे। इसलिए देखो, परीक्षित महाराज भी भगवान के भक्त हैं। इसलिए परीक्षित महाराज ने क्या पूछा, प्रश्न किया था, अथ पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, कि बताइए जिसका मृत्यु नजदीक आया उसके उद्धार का मार्ग बताइए। ऐसा नहीं बोला कि मेरा मृत्यु आने वाला है, 7 दिन में तक्षक आके मुझे दंश करने वाला है, मैं मरने वाला हूं। नहीं नहीं नहीं, जिसका मृत्यु नजदीक है उसके उद्धार का मार्ग बताइए। किसके लिए मांगा? सबके लिए मांगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उनकी प्रशंसा करते, वरीयाने इष्टे प्रश्न कृतो लोक हितो निपह, कि आपने जो प्रश्न किया अपने लिए नहीं किया, लोगों के हित के लिए किया, परोपकार के लिए किया, जन सामान्य के उद्धार के लिए किया। वही प्रश्न अभी पृथु महाराज भी क्या है, सब जानते हैं फिर भी विनम्रता से क्या कर रहे हैं, सनत कुमार को पूछ रहे। तो हमको कैसे प्रश्न करना चाहिए ये भी वो बता रहे हैं। तो वहां पर सनत कुमार कहते हैं कि अगर कोई अपना उद्धार करना चाहता है, मनुष्य समाज का परम कल्याण कैसे होगा? जब वो शारीरिक चेतना से विरक्त होगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि स्वयं को ये शरीर मानकर जब तक हम लोग उस कॉन्शियसनेस में रहेंगे, उसी भावना में रहेंगे, तब तक हम संसार के बंधनों से, कर्म के बंधनों से छूटने वाले हैं क्या? नहीं छूटेंगे। समझे कि नहीं? क्या करना है? शारीरिक चेतना से, यानी आंख जो मांग रही है, हाँ, उसको वही देना है जो जिससे कृष्ण प्रसन्न हो, जिससे कृष्ण भक्ति में प्रगति हो। कान वही सुने, आंख वही देखे, जिह्वा वही स्वाद को ग्रहण करे, नासिका वही गंध ले, त्वचा वही स्पर्श करे, जो भगवत भक्ति के लिए क्या करते? सहायक हो। यानी शारीरिक चेतना से जो वैराग्य प्राप्त होगा। देखो ध्यान से सुनिए, सनत कुमार क्या कह रहे हैं, अगर कोई भी मनुष्य अपना उद्धार करना चाहता है तो पहला लक्षण उसको अपने शारीरिक चेतना से क्या करना पड़ेगा? विरक्त होना पड़ेगा। स्वयं को शरीर मानकर जब हम कोई चीज को ग्रहण करते हैं तो क्या होगा बोलो? इसमें क्या होंगे? फंसते जाएंगे। लेकिन जब इसको भगवान को समर्पित करके, वही देखो हम लोग अभी इसके बाद क्या खाएंगे? प्रसाद खाएंगे कि नहीं? वही हम लोग डायरेक्ट खाते तो क्या होगा? यज्ञ शिष्टासीन संतु मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते तथोगम पापा। कृष्ण कह रहे नहीं अर्पण करेंगे तो पाप में अन्न खाएंगे, लेकिन अर्पण करें तो क्या खाएंगे? महाप्रसाद है कि नहीं? यानी खाने की क्रिया हम दोनों टाइम कर रहे हैं, बिना भोग लगाए भी खाएंगे और भोग लगाकर भी खाएंगे। क्रिया तो वही है, लेकिन जो उसका असर है वो अलग है कि नहीं? उसका प्रभाव अलग है। बिना भोग लगाए खाएंगे तो वैसे प्रभाव होगा अन्न का, और भोग लगा खाएंगे तो अन्न का वैसे प्रभाव होगा। अच्छा, भोग लगा के खाने में भी ध्यान में सुनिए, सात्विक अन्न हमको भोग लगाना चाहिए। हम लोग ज्यादा रजोगुनी प्रभाव डाल के उसको बनाएंगे तो क्या होगा? भोग लगाने के बाद भी क्या होता है? उसका प्रभाव हमारे मन पर गिरता ही गिरता है। तो क्या बोल रहे हैं? शारीरिक चेतना से विरक्त तो होना चाहिए, और प्रकृति के तीनों गुणों से परे जो भगवान हैं उन श्री हरि के प्रति आसक्ति निर्माण करना। भगवान के प्रति क्या होना चाहिए? आसक्ति निर्माण करना चाहिए। तो भगवान के प्रति जो आसक्ति का विकास कैसे होगा? बोले भक्तियों की विधि द्वारा। और भक्तियों की विधि की क्या है? क्या है भक्तियों की विधि? जो भगवान की महिमाओं का श्रवण एवं कीर्तन से इस आसक्ति का क्या होता है? विकास होता है, या आरंभ होता है। इसलिए हमको यहाँ पे सनत कुमार कह रहे हैं कि मनुष्य को इस प्रकार से अपने जीवन को ढालना चाहिए कि एक क्षण भी वो भगवान की महिमा को सुने बिना न रह जाए। निरंतर भगवान की महिमा को क्या करना है? बोलो, सुनना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए। और इस प्रकार जब हम श्रवण करते जाएंगे भगवान की महिमा को, तो हमारी जो इंद्रियों की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको हमको क्या कर पाएंगे? कंट्रोल कर पाएंगे, उनको कंट्रोल कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे। और धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस जो है इस शरीर से थोड़ा ऊपर उठेगी। हाँ, इसलिए भगवत गीता का प्रारंभ कहाँ से? भगवत गीता प्रारंभ यहीं से, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ द गॉड हेड। हम ये शरीर न होकर हम भगवान के नित्य अंश है, सनातन अंश है, हम आत्मा हैं, ये शरीर हम नहीं है। इस यहाँ से भगवत गीता यानी भगवत ज्ञान प्रारंभ होता है।
तो सोचो हमारा क्या कहाँ से लेवल है बताइए। अभी तक तो हम लोग उसी में पड़े पड़े। कभी हमको फील होता है कि मैं भगवान का अंश हूं? कभी हम लोग आत्मा के स्वरूप में हमको अनुभव कर पाते? नहीं, हम तो उसी में लगे पड़े। खाना पीना सोना, है ना, इंद्रियों के सुख के प्रति भागना, यही में पड़े पड़े। तो हम लोग कैसे इसको ऊपर उठेंगे? इसलिए भक्तियों की विधि बहुत सरल है। कुछ त्यागना, त्याग नहीं, कैसा त्याग है? देखो खाना ही तो है ना, लेकिन कैसे खाया? भगवान को अर्पण करके खाया, तो हमने महाप्रसाद खाया। ये हमारी कॉन्शियसनेस बनी। धीरे धीरे हमको क्या होगा, कोई बनेगा तो पहले हमारा कॉन्शियसनेस क्या होगा? कितना भी अच्छा व्यंजन हमारा पसंदीदा होगा, हमारी कॉन्शियस नहीं, पहले ठाकुर भोग लगाओ भाई, जल्दी भोग लगाओ। भोग लगा के हमको क्या करना है? ग्रहण करना है। लेकिन वो ग्रहण करना और डायरेक्ट ग्रहण करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। वैसे हर चीज को हम भगवान को क्या कर सकते हैं? अर्पण करके जब ग्रहण करेंगे, कोई भी चीज हो उसको यूज करेंगे, तो वो क्या होगा? प्रसाद के रूप में होगा। तो धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस, इसलिए कहते हैं पहले इंद्रियों को क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना है। जब इंद्रियों को लगाएंगे तो धीरे धीरे मन क्या होगा? वशीभूत हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा, स्थिर होने लगेगा, बुद्धि स्थिर होने लगेगी। इसलिए इंद्रिया, हाँ, बलवान इंद्रिया ग्रामो, हाँ, क्या कहते हैं? एक इंद्रिय इतनी बलवान है कि विद्वान में क्या करती है? विद्वान भी होगा फिर भी उसको क्या कर देती? उसमें विषय में आकर्षित कर देती। इसलिए भगवान यहाँ पर सनत कुमार आदि कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन को इस प्रकार से डाले कि वो भगवान की महिमा को सुने बिना न रह पाए, और उसी में लगे रहकर जब वो भगवान की कथा को सुनेगा, महिमा को श्रवण करते जाएगा, तो धीरे धीरे ये जो लालसा है उसकी इंद्रियों के भोग के प्रति, तृप्ति के प्रति, विषयों के प्रति, क्या हो जाएगी? नीरस हो जाएगी। दूसरी बात बताते हैं कि ऐसे भक्त को अत्यंत कैसा होना चाहिए? सरल जीवन यापन करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, क्या करना चाहिए? सरल जीवन। जैसे अभी मैंने कहा था रुक्मिणी माता कैसी है? सरल है ना। सरल बनना बड़ा कठिन है। व्यक्ति चतुर बन जाता है लेकिन सरल बन नहीं सकता, है ना। लेकिन यहाँ पर सनत कुमार कह रहे पहले उसका सरल जीवन उसको यापन करना चाहिए, सावधानी पूर्वक नियमों का पालन करते हुए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात क्या बताई? किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात बताते हैं उन लोगों का संग त्याग करना चाहिए जो धन कमाने के लिए लालायित रहते हैं, जो इंद्रियों के भोग के लिए लालायित रहते हैं, उनका क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति का मन इंद्रिय भोग की कामना से भौतिक वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाता है तो उसका मन अशांत और व्याकुल हो जाता है। अगर हम संसार के वस्तु के प्रति आकर्षित रहेंगे और ऐसे लोग ये करेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा क्या? किसी की गाड़ी देख के हमको भी लगा रही है उसके पास गाड़ी, मेरे पास कब गाड़ी आएगी। किसी का घर में देखेंगे वॉशिंग मशीन आ गई, मैं वहीं धो रही हूँ, मेरे पास कब वॉशिंग मशीन आएगी। यानी अपना धो रहे थे पहले, वो तो वो धोना भी क्या लगेगा? भारी लग जाएगा। भले एक ही ड्रेस धोना है लेकिन वो भी भारी लगेगा। बोले वो वॉशिंग मशीन में धो रही, मैं क्यों ऐसे कर रही। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी के सुख को देखकर अगर हमारे अंदर वो भावना जागृत हो रही है तो ये ठीक नहीं है। क्या होता है? मन क्या होता है उसका? व्याकुल हो जाता है, अशांत हो जाता है। इसलिए ऐसे लोगों की संगति को हमको क्या करना है? त्याग करना है। और क्या कह रहे हैं? बोले परिणाम स्वरूप उसकी वास्तविक चेतना क्या हो जाती है? अगर त्याग नहीं करेंगे तो हमारी जो चेतना है वो आच्छादित होकर नष्ट हो जाती है। कैसे? सरोवर के तट पर बहुत सुंदर उदाहरण दिया है संत कुमार ने। सरोवर होता है, सरोवर, उसके तट पर बहुत बड़े ऐसे पौधे होते हैं, बड़े विशाल विशाल क्या होते हैं? लंबी लंबी घास उगती है वहां पर। तो धीरे धीरे वो सरोवर के पानी को क्या कर देती? चूस लेती है। जो लंबी लंबी घास उग रही सरोवर के किनारे, वो सरोवर के पानी को क्या कर देती? ग्रहण कर लेती, चूस लेती है, उसको नष्ट कर देती है। ऐसे ही हमारे मन में विचार, हाँ, कि अमुक कार्य ये आत्म साक्षात्कार से यानी भगवत भक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है, वो सच्चे स्वार्थ के मार्ग से हमको दूर कर देती है। हमारा सच्चा स्वार्थ किसमें? हमारा सहित किसमें? भगवान की भक्ति करने में, भगवान की सेवा करने में, भगवान का भजन करने में। लेकिन
ये भावना से क्या कर देती, दूर कर देती। इसलिए हमको ऐसे संग का त्याग करना चाहिए जो उस कार्य में रत है। हमको भगवत भक्तों के संग को धारण करना चाहिए। इसलिए कहते भक्ति जहां पे हो रही है, भक्त का संग करेंगे तो भक्ति बढ़ेगी, अभक्त का संग करेंगे तो भक्ति क्या हो जाएगी, घट जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है हमको कभी भी सांसारिक व्यक्ति का ज्यादा संग नहीं करना चाहिए। उसको कैसे करना चाहिए, भक्ति का, भगवत भक्तों का संग करना चाहिए। और उनके अंदर भी याद रखो, हाँ, उनके अंदर भी ज्यादा हंसी मजाक ये करना, ऐसे भक्तों का संग नहीं करना। जो भगवान के भक्ति के प्रति सजग हो, भगवान की चर्चा करने मिले तो क्या कहोगे, भगवान की भक्ति की चर्चा करे, भगवान की कथा महिमा की चर्चा करे, ऐसे भक्तों का संग हो। जिनके संग में हमारा भजन करने का मन हो, जिनके संग के कारण हमारे अंदर भगवान के प्रति समर्पित भावना प्रकट हो, जिनके संग के कारण हमारे अंदर भगवान के प्रति सेवा भाव प्रकट हो, जिनके संग के कारण हमारे पाप कट जाए, हमारे को भगवान की सेवा करने की भाव प्रकट हो, ऐसे भक्तों का हमें क्या करना चाहिए, बोलो, संग करना चाहिए। तो सनत कुमार कह रहे हैं कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से पूरी तरह विहीन हो जाता है तो धीरे धीरे, अगर वो भगवत भक्तों का संग नहीं करेगा तो आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होगा, विहीन होगा। उसकी जो लेवल है वो नीचे नीचे गिरती जाएगी। कौन से वृक्ष और पत्थरों की योनियों को प्राप्त करेगा, नीचे गिर जाता है। इसलिए हे राजन, कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने का प्रयास कीजिए। और जो व्यक्ति के शरीर में आत्मा के साथ निवास कर रहे, ठाकुर जी कहाँ पे विद्यमान है ना, सर्वस्व शाम हृदय सन्निविष्टः, ठाकुर जी यहाँ पर हृदय में, कहते ना वेद रूपी कल्प, एक वेद में एक वृक्ष का वर्णन किया गया, जिस वृक्ष के डाली पर दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी क्या कर रहा है, उस वृक्ष के फल खानों में रत है, और दूसरा पक्षी उसको क्या कर रहा है, निहार रहा है उस पक्षी को जो फल खाने के में बिजी है। तो वो कौन है, बोले भगवान इस हृदय रुखी, हाँ, डाली पे बैठे हैं दो पक्षी, एक आत्मा और दूसरा परमात्मा। तो आत्मा तो इस शरीर के द्वारा क्या कर रहा है, इस संसार के, हाँ, वृक्ष में जो फल लगे हैं विषयों के, उसको खाने में लगा हुआ है। और भगवान क्या कर रहे हैं, उसके हर कार्य को क्या कर रहे हैं, निहार रहे हैं। हमारे हर कार्य के साक्षी कौन है, भगवान है। इसलिए भगवान हमारे साथ निरंतर निवास कर रहे हैं, समझेगी नहीं। इसलिए सनत कुमार कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति को इन्हीं भगवान की शरणागति को स्वीकार करना चाहिए, तब जाके उसको क्या मिलेगा, परम सौभाग्य मिलेगा। तब जाके उस संसार के जटिल कर्म बंधनों से उसे मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मुक्ति मिलने वाली नहीं। बिना भगवान से जुड़े, बिना भगवान की भक्ति किए, बिना भगवान को समर्पित हुए, बिना भगवान को प्रसन्न किए, कोई भी इस संसार बंधन को तोड़ नहीं सकता। इसलिए हमको भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा कैसे होगी, भक्तियों की विधि द्वारा। विधि क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये विधि है। इन्हीं विधि का हमको पालन करना पड़ेगा। तो सनत कुमार में को ये पूछा गया तो महाराज के द्वारा, तो उन्होंने इतना गाइडेंस किया। तो उसके बाद कह रहे हैं कि जब ये सनत कुमार के द्वारा ये ज्ञान का प्रकाश जब उनको प्राप्त हुआ, उससे आलोकित को पृथु महाराज ने कहा कि ये ब्राह्मण देव, भगवान विष्णु ने मुझे पहले कहा था कि आप आएंगे और हम उनको ज्ञान प्रदान करेंगे। कृष्ण आए थे ना इनके यज्ञ में, तो उन्होंने कहा था सनत कुमार आके आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। इसलिए आज आप उसकी पुष्टि करने के लिए आप उपस्थित हुए हैं। ये मेरा धर्म है, आप ध्यान से सुनिए, ये मेरा धर्म है कि मैं आपको कुछ ना कुछ भेंट दूं, क्योंकि आपने इतना ज्ञान दिया है कि नहीं। तो मेरा धर्म बनता है मैं आपको कुछ समर्पित करूं, क्योंकि मैं राजा हूं। तो क्या प्रदान करते, मैं आपको क्या क्या देना चाहता हूं, मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। पहली बात बताई पृथु महाराज ने। दूसरा क्या बताया, जितने भी मेरे परिजन हैं, सगे संबंधी है, हाँ, उनको मैं क्या करता हूं, आपके चरणों में अर्पण करता हूं। तीसरा, मेरा जो राजमहल है ये भी मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। चौथा, जो धन संपत्ति है वो भी मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। यहां तक कि अपना संपूर्ण राज्य, जो मेरा जितना राज्य है, और राजकोष, ये भी मैं आपके चरणों में क्या करता हूं, अर्पण करता हूं। लेकिन ये मैंने सब दूसरों से प्राप्त किया है, ये मेरा नहीं है। किसका है बोलो,
दूसरों का है ना, प्रजा का है। प्रजा ने मेरे को यहाँ पे बिठाया इस पद पर, ये मेरा नहीं है, लेकिन यानी मैं आपको दे रहा हूं तो वो देते हुए मुझे बड़ा हिचकिचाहट हो रही, समझे कि नहीं, हिचकिचाहट हो रही कि बाबा मेरा तो है, मैं आपको क्या दे रहा हूं। इसलिए मैं अपना संपूर्ण ऐश्वर्य भी आपको अर्पण कर दूं, फिर भी क्या है, कम है। इसलिए क्या प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके द्वारा दिए गए ज्ञान के उपलक्ष्य में मैं आपको कोई भी वस्तु अर्पण करने से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए क्या करो हे सनत कुमारों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्वयं अपने सद्गुणों के द्वारा संतुष्ट हो जाइए। मैं तो आपको कुछ दे नहीं सकता क्योंकि आप इतने महान हैं। तो सनत कुमार इतने उनके विनम्रता से बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और आकाश मार्ग से प्रयाण करते हैं। उसके बाद महाराज पृथु ने अपने जीवन में जैसे एकदम विरक्त होकर वो रह रहे हैं, लेकिन कर्तव्य मात्र करके। अभी तक उन्होंने जो भी किया प्रजा के लिए किया, कर्म का सिद्धांत माना, भक्ति की बात भी वर्णन किया, उपदेश भी किया और प्रजाजनों के लिए सारी व्यवस्था भी की, हमने सुनन किया है कि नहीं। उनके लिए नगर, ग्राम, शहर, भूमि को समतल करके जो जल का संवर्धन करना है, भूमि को उपजाऊ बनाना है, सारी व्यवस्था उन्होंने की है पृथु महाराज ने। लेकिन अभी क्या हुआ, जब सनत कुमार चले गए उनके बाद पृथु महाराज केवल भगवान की प्रसन्नता के हेतु ही क्या कर रहे थे, राज्य पर शासन करने लगे। उनका और कोई उद्देश्य नहीं, और कोई उद्देश्य नहीं है। और उन्होंने अपनी पत्नी अर्ची के गर्भ से 5 पुत्रों को जन्म दिया। पहले पुत्र का नाम है विजिताश्व, दूसरे का नाम है धूम्रकेश, तीसरे का नाम है हरियक्ष, चौथे का नाम है द्रविण, पांचवे का नाम है ब्रिक। ये 5 पुत्रों को पृथु महाराज ने अपनी पत्नी अर्ची देवी के गर्भ से जन्म दिया। एक और पृथु महाराज कैसे थे, इंद्रदेव के समान बाहुबल में नंबर 1 थे, बलवान थे। और दूसरी ओर पृथ्वी के समान सहनशील भी थे, सहनशील भी थे और बलवान भी थे। लेकिन जिस प्रकार वर्षा प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा को पूर्ण करती है, उसी प्रकार पृथु महाराज अपने सारे प्रजाजनों की इच्छाओं को क्या करते थे, पूर्ण करने के लिए प्रयास करते थे। एक राजा का यही कर्तव्य है ना। हर कोई राम राज्य क्यों चाहता है, क्योंकि राम राज्य में मैंने आपको कथा बताई थी ना, कुत्ते को भी क्या मिलता था, न्याय मिला था, मालूम है ना। कुत्ते को भी क्या मिला था उस समय, न्याय। पशु पक्षियों की बात को भी राम राज्य में सुना जाता था, उसको क्या दर्द है, उसको क्या कष्ट है, ये पशु पक्षियों की बात को भी वहां पे सुना जाता था। तो एक राजा का धर्म केवल मनुष्यों के कष्टों को दूर करना नहीं है, एक राजा का कर्तव्य उसके राज्य में जितने भी जीव रहते हैं सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्यरत रहना, ये राजा का कर्तव्य है। इसलिए पृथु महाराज अपने जीवन में पूरी तरह समर्पित भाव से अपने प्रजा की सेवा करते थे। यही एक राजा का कर्तव्य है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, राजा जो होता है वो भगवान का स्वरूप माना गया है। राजा क्या है, भगवान का स्वरूप है। इसलिए हम जब राजा को प्रणाम करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसको प्रसन्न करते हैं, तो भगवान उस जीव पर प्रसन्न हो जाते हैं। और पृथु महाराज तो साक्षात भगवत अवतार है। तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि प्रजा के हित के लिए वो क्या करते थे, चेष्टाएं करते थे। जैसे एक पिता अपने बच्चे के हित के लिए सेवा करते हैं, उसके कल्याण के लिए सेवा करते हैं, वैसे ही एक राजा अपने सारी प्रजाओं को अपने पुत्रव्रत मानकर क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। इसलिए ऐश्वर्य की दृष्टि से महाराज पृथु कैसे थे, बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, हिमालय के जैसे। कितना तो ऐश्वर्य था उनके पास, बहुत बड़ा ऐश्वर्य था, कोई कमी नहीं थी। सोचो। दूसरा बात कह रहे हैं, संकल्प शक्ति कैसी थी उनके अंदर, सुमेरु पर्वत के समान। ऐश्वर्य कैसा था, हिमालय के समान। और विभिन्न बहुमूल्य धातुओं, रत्नों को अपने अंदर उन्होंने समाये रखा था। एक समुद्र के समान थे। जैसे समुद्र में बहुत सारे रत्न होते हैं ना, आभूषण होते हैं, वैसे पृथु महाराज भी एक समुद्र के समान थे। विभिन्न धातुएं और रत्न अपने अंदर समाये रखता है, वैसे उन्होंने समाये रखे थे। बोलते उनका प्रभाव वायु के समान सर्वत्र व्याप्त था, सब जगह पृथु महाराज का प्रसिद्धि था। और वे कामदेव के समान अति सुंदर थे, सिंह के समान विचारवान थे, आत्म नियंत्रण में स्वयं भगवान के समान थे।
पृथु महाराज का गुणगान कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और महाराज पृथु की ख्याति संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई थी। संपूर्ण ब्रह्मांड में जो भी स्त्रियां भक्त आदि उनके चरित्र कार्यकलापों के विषय में सुनते, उन्हें प्रसन्नता पूर्वक भगवान रामचंद्र का स्मरण हो जाया करता था कि ये साक्षात कौन है, रामचंद्र जैसा इनका आचरण है। इसलिए जैसे भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान पृथु भी उसी प्रकार से अपनी प्रजा का पालन करते हुए, आदर्श प्रस्थापित करते हुए श्रेष्ठ राजा के रूप में, एक प्रशासक के रूप में प्रसिद्ध थे। इसलिए पृथु महाराज ने एक बार देखा, जैसे दशरथ महाराज के विषय में कहा जाता है, उनके कान के पास एक बाल क्या हो गया था, सफेद हो गया था। उसी समय उन्होंने तय किया कि मुझे क्या करना है, राम का अभिषेक करना है, मुझे वन में गमन करना। वैसे उन्होंने देखा कि मुझे अभी क्या हो गया, वृद्धावस्था आ गई, तो पृथु महाराज ने तुरंत अपने जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका विभाजन कर दिया। उनके 5 पुत्रों को है, 5 पुत्रों में वो क्या कर दिया, बांट दिया कि बाबा आप प्रशासन अभी संभालो, मैं अभी अपने उद्धार के लिए प्रयासरत हूं। और उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार किया। अपने पत्नी के सहित अर्ची देवी के साथ पृथु महाराज वन में गए और वहां पर जाकर फिर जैसे वानप्रस्थ अवस्था होता है, जंगल में कोई ऐसी राजसी सेवा तो होती नहीं है, भले राजा हो, लेकिन वो सर्वस्व त्याग करके वहां पे वन में जाता है। तो जैसे जंगल में लोग रहते हैं, साधु संत रहते हैं, जैसा आहार ग्रहण करते हैं, जैसी जटिलताओं को, संकटों को ग्रहण करते हैं, वैसे उन्होंने अपना स्वीकार करना प्रारंभ किया। फल कंद मूल आदि वो खाते थे, ग्रहण करते थे। अभी सोचो, महारानी अर्ची देवी भी इतनी समर्पित थी, भले वो कितनी नाजुक थी, कोमल थी, लेकिन इतनी पतिव्रता नारी थी कि अपने पति की सेवा में, जैसे माता जानकी भी कितनी कोमल थी, है कि नहीं। लेकिन जब रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो माता जानकी भी क्या हो गई, उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई, है कि। तो ये पतिव्रता नारी का जो भाव है ये अर्ची देवी में भी विद्यमान है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। इसलिए वहां पर पृथु महाराज जैसे वानप्रस्थ स्वीकार करते हैं, महारानी अर्ची देवी स्वीकार करती है, वहां की जटिलताओं को, संकटों को भी अपने स्वीकार कर लेती है, जैसे भी अवस्था हो, असुविधाओं को स्वीकार कर देती है। इसलिए याद रखिए, भगवान के द्वारा दी गई कोई भी असुविधा क्यों न हो या सुविधाएं भी हो, लेकिन असुविधाओं को भी क्या मानना चाहिए, भगवान की कृपा मानकर स्वीकार करना चाहिए। इससे क्या होता है, जब हम उस असुविधाओं में भी अगर हम उसको स्वीकार कर कर भगवान का भजन करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं, उसी को सहन करते हुए, उस अवस्था को धारण करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वही असुविधाएं जो हम लोग सहन कर रहे हैं वही हमको भक्ति में क्या करती है, आगे बढ़ाती है। दृढ़ निश्चय, दृढ़ता, दृढ़ संकल्पित हमारी भावना बना देती है। इसलिए वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता जो तपस्या करता है। ध्यान से सुनो, जो तपस्या करता है, क्योंकि मनुष्य जन्म किसलिए मिला, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धैर दस्मा ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। ऋषभदेव भगवान बता रहे भागवतम के 5वें स्कंद में अपने पुत्रों को कि तुम दिव्य तप करने के लिए आए हो, कोई टाइम पास करने के लिए आए क्या, नहीं। ये करने से क्या होगा, शुद्धैर दस्मात्, अंतकरण शुद्ध होगा और अनंत मात्रा में परमानंद, परम सुख की प्राप्ति होगी, भक्ति सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए तपो दिव्यम, दिव्य तप जिसके हृदय में है, जीवन में है, उसका लाइफ देखो अलग होता है। आप अगर आप देखो बहुत सारे ऋषिकेश आदि उसमें जाएंगे, हरिद्वार में, तो वहां बहुत ठंड का प्रदेश है वो उत्तराखंड, लेकिन वहां पर भी जो लोग रहते हैं, थोड़ी साधना करते हैं, वहां पे रहना ही बहुत बड़ी तपस्या है। जैसे अभी हम वृंदावन में देखते हैं, वृंदावन में हम 7 दिन के लिए जाते हैं, 10 दिन के लिए जाते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है ना। आज गोवर्धन गए, कल बरसाना गए, फिर नंदगांव गए, फिर गोकुल गए, फिर मथुरा गए, फिर परिक्रमा कर लिया, फिर दर्शन कर लिया, बाकी बिहार दर्शन कर लिया, सब जगह दर्शन करके वाह 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 बढ़िया बढ़िया, है कि नहीं। सोए का नाश्ता, लंच, डिनर सब एसी रूम, हमको लगता है वाह वृंदावन क्या मस्त है, क्या मस्त है, क्या आनंद है। लेकिन वहां पे रहो, फिर पता लगेगा। जो ठंड है, ठंड के दिनों में रहो, जहाँ अभी गर्मी है उसके दिनों में रहो, तो वहां पे जो रहते हैं
वैष्णव लोग, ये आसान बात नहीं है। वृंदावन में रहना ही बहुत बड़ी तपस्या है। कई ऐसे स्थान है, उत्तराखंड में रहना ही क्या है, बहुत बड़ी तपस्या है, कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन वो तपस्या को जब सहन करते हैं तो व्यक्ति जो ऐसी अवस्थाओं में रहता है, वो फिर बाद में उसको धरती पे भी सुलाया जाए या उसको कभी उष्ण कटिबंध प्रदेश में भी अगर सोया जाए तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसको क्या लगा बोलो। हमारे एक महाराज जी थे, वो कहते थे शरीर जो है ना, शरीर ऐसा है, उसको जैसा रखोगे वैसे रहने लग जाएगा। आप अगर उसको, पहले आपको गद्दे में सोने की आदत है, लेकिन अगर आपने चटाई पे सोने की आदत डाल दिया, पहले थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जब हो गया तो शरीर उसको भी क्या करेगा, धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेगा। आपको करेला की सब्जी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप खाने लग जाओ, धीरे धीरे वही करेले की सब्जी आपको क्या लगेगी, अच्छी लगने लगेगी, है कि नहीं। जो कड़वा पदार्थ वो भी मीठा लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर है, हम जैसा रखेंगे, जिस अवस्था में रखेंगे वैसे वो बनता जाता है, ढलता जाता है, हैबिट हो जाता है उसको। इसलिए तपो दिव्यम, हमारा भाव क्या होना चाहिए, दिव्य तप। इसलिए तो अर्ची देवी का यहाँ पे प्रमाण है कि केवल पति के पीछे चलकर जैसे पृथु महाराज आचरण कर रहे हैं उसी को वो भी धारण कर रही, असुविधाओं में रहकर भी भगवत भजन में रहते हैं। ऐसे करते करते सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं पृथु महाराज ने कैसे अपने शरीर को त्यागा। बोले अष्टांग योग पद्धति के द्वारा पृथु महाराज ने क्या किया, यहाँ पे वर्णन किया है, बहुत सुंदर ऐसा वर्णन है। बोलते हैं कि उन्होंने अपने प्राण वायु को धीरे धीरे कहाँ तक लाया, नाभि तक लाया, नाभि से कहाँ लाया, हृदय तक लाया, फिर कंठ तक लाया, फिर इन दो आंखों के बीच में जो भ्रुकुटी है, दोनों भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पर स्थित किया। उसके बाद ब्रह्मरंध्र में स्थित किया, और उसके बाद जो पंच तत्व है ना, ये पृथ्वी जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना स्थूल शरीर है। तो इन तत्वों को क्या किया, जो भी इस तत्व है जिससे शरीर बना है उसी को क्या कर दिया, ब्रह्मांड में भी वो तत्व है, उन्हीं को क्या करते हैं, उसमें सम्मिलित कर दिया, मिक्स कर दिया, समा गए उसमें। ऐसे योगी क्या करता है, अपने एक एक तत्व को, शरीर जिनके द्वारा बना है उनको उस विशाल ब्रह्मांड के उन्हीं तत्वों में क्या कर देता है, विलीन कर देता है, समाविष्ट कर देता है। इसी प्रकार से पृथु महाराज ने भी उन तत्वों को वहां पे समाविष्ट कर दिया, और समाविष्ट करने के बाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, इस विधि के द्वारा उन्होंने अपनी देह का त्याग किया और वैकुंठ से उन्हें लेने आए विमान पर वो आरूढ़ हो गए। जैसे आरूढ़ हो गए, यद्यपि महारानी अर्ची अत्यंत कोमल थी, नाजुक थी, लेकिन उनने भी अपनी उन तपस्याओं को जिन्होंने उनके पति पृथु महाराज ने धारण किया, उन्होंने भी धारण किया। और वैसे ही उन्होंने अपने असुविधाओं को, जो वो अपने पति के साथ उसको स्वीकार कर रही थी, उसी प्रकार से अर्ची देवी ने क्या किया, जब पृथु महाराज का शरीर वहां पे शांत हुआ तो उनको, उनके लिए जो होता है ना चिता आदि, उन्होंने सजाई और अग्नि से प्रज्वलित कर दिया, उनके शव को वहां रखा, फिर उसमें स्वयं भी क्या हो गई, प्रवेशित हो गई। तो मंदार पर्वत में जितने भी हजारों देवांगनाएं रहती हैं, उन सारी देवांगनाओं ने देवताओं में क्या किया, पुष्पों की वृष्टि की, और पृथु महाराज और अर्ची देवी का जय घोष करने लग गए। हाँ, इस प्रकार से अपने अवतार कार्य को क्या किया, वहां पे संपन्न किया। तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुध गोस्वामी पद वर्णन करते हैं कि देव पत्नियां वो चर्चा कर रही थी कि वहां महारानी अर्ची का विमान उनके पति के पीछे पीछे कहाँ पहुंचा, वैकुंठ पहुंच गया। कि कितनी महान है पतिव्रता है, कि अपने पति की सेवा करते करते जैसे उन्होंने सारी कठिनताओं का, असुविधा को स्वीकार किया, अपने पति के अनुगत्य में रहकर वो असुविधा को स्वीकार करते हुए, सहन करते हुए, आज पति के साथ क्या हो गई, क्या हो गई, भगवान के धाम को चलेगी। तो पति के पीछे पीछे वैकुंठ में उनका विमान पहुंच गया। सुखदेव गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए, ये कथा कौन बता रहा है, मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं। मैत्रेय मुनि किसको बता रहे हैं, विदुर जी को बता रहे हैं ये कथा। और मैत्रेय मुनि ने कहा कि इस व्यक्ति, जो व्यक्ति महाराज पृथु के इस अद्भुत
मैंने एक बार बताया था, जो निसंतान है, इसका वर्णन यहाँ पर भी आया, देखो बोले जो निसंतान व्यक्ति, अगर गृहस्थ अगर कोई इस चरित्र को पढ़ता है, सुनता है, अध्ययन करता है, तो वहां पे कह रहे हैं कि अनेक संतानों का लाभ उसे होता है, संतति प्राप्त होती है। निर्धन व्यक्ति अगर कोई पढ़ता है, सुनता है, तो कहते हैं वो धनवान बन जाता है। और कह रहे हैं इस प्रसंग को 3 बार सुनने वाला व्यक्ति, कितनी बार? 3 बार। इस प्रसंग को, पृथु चरित्र को जो 3 बार व्यक्ति श्रवण करता है, तो यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं सुध गोस्वामी कि उस व्यक्ति समाज में ख्याति प्राप्त करेगा। वो व्यक्ति जो 3 बार इसको सुनेगा, अशिक्षित व्यक्ति भी महान विद्वान बन जाएगा जो शिक्षित नहीं है। दूसरे शब्दों में महाराज पृथु के विषय में श्रवण करना इतना शुभकारी है कि यह समस्त दुर्भाग्य को क्या करता है? नष्ट कर देता है, सौभाग्य को प्रदान करता है। और कोई भी व्यक्ति दिव्य स्तर पर स्थित भगवान का शुद्ध भक्त भी क्यों न हो, यह उसका कर्तव्य है कि वो स्वयं महाराज पृथु के चरित्र एवं जीवन को सुने और अन्यों को सुनावे और सुनने के लिए प्रेरित करे। जो व्यक्ति नियमित रूप से इस महान इतिहास को पढ़ता है, वो भगवान के चरण कमलों के प्रति दृढ़ विश्वास और आकर्षण विकसित करता है। घोर अंधकार से भरे इस भवसागर को पार करने के लिए भगवान के चरण कमल ही एकमात्र नौका है। इसलिए पृथु चरित्र को हमको बार बार क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, किसी को बताना चाहिए। अगर ये हम निरूपण करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो जैसे पृथु महाराज ने अपना वैकुंठ प्राप्त कर लिया जीवन के पश्चात, वैसे ही इस जीवन को त्यागने के बाद हम लोग भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए ये चतुर्थ स्कंद में ध्रुव महाराज की वंशावली में जो अंग राजा है, उनके पुत्र वेन के शरीर का मंथन करके यह अवतार प्रकट हुआ, पृथु और अर्ची देवी का। हाँ, और इनके बाद यहाँ पे कह रहे हैं ये विजिताश्व को क्या किया था? उनका बड़ा पुत्र का नाम था विजिताश्व, पृथ्वी का सम्राट बना दिया था, और छोटे भाई विभिन्न दिशाओं के राज्यपाल नियुक्त किए गए। तो उन्हीं के वंश में आगे चल के प्रचितागण आते हैं, और प्रचितागणों ने जहां पे खुद तपस्या किया, भगवान शिव ने उनको दर्शन दिया साक्षात। 10 प्रचितागण है, और उनको साक्षात दर्शन दिया, उनको उपदेश प्रदान किया, है ना। जबकि वो भगवान नारायण की भक्ति से तपस्या करने गए थे, तो वहां भगवान शिव का उन पर प्रसन्नता पूर्वक कृपा बरसाव हुआ। शिव जी ने भी उनको गाइडेंस किया, शिव जी ने भी क्या किया? उनको गाइड किया है। तो प्रचितागणों के ऊपर शिव जी ने क्या अपने उपदेश किया है, उनको कैसे गाइड किया है, और कैसे प्रचितागणों के द्वारा आगे उनका वंश वर्धन हुआ, और उनके वंश में आगे चल के एक राजा हुए, उनका नाम था प्राचीन बरी। क्या नाम था? हाँ, राजा प्राचीन बरी। और वो जो यज्ञ कर रहे थे, पशु बलि यज्ञ, उसको नारद जी ने बंद करवा दिया, और उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए एक आख्यान बताया, उसका नाम है पुरंजन आख्यान। क्या नाम है? पुरंजन आख्यान। वो भागवत में बहुत सुंदर वर्णन किया है, बहुत सुंदर प्रकार से। हाँ, और ये पुरंजन आख्यान जब उन्होंने श्रवण किया, तब जाके प्राचीन बरी का जो मोह था, जो गलतियां कर रहे थे, उनसे को क्या हुआ? पश्चाताप हुआ, और उन्हें यज्ञ बंद कर दिया, और भगवान का भजन करके परम गति को प्राप्त हुए। तो ये सब विस्तार पूर्वक हम लोग श्रवण करेंगे अगले सत्रों में, क्योंकि भागवतम को हम जितना श्रवण करेंगे डीपली, उतना ही क्या होगा? बोलो, ज्ञान प्राप्त होगा। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठकी। जितना हम भागवत को श्लोक सुनेंगे, उतना भगवत भक्ति क्या होगी? निष्ठावान भगवत भक्ति, एक निष्ठ भाव होगा, निष्ठा जागृत होगी। हाँ, इसलिए भगवान से प्रार्थना है, क्योंकि भागवत साक्षात क्या है? कल्पद्रुम। भागवत कल्पद्रुम यानी कल्प वृक्ष के समान है। इसके आश्रय में बैठकर जो भावना से युक्त होकर हम यहाँ पे भागवत श्रवण करेंगे, या अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, निरूपण करेंगे, वो सारी इच्छाओं को क्या करता है? ये पूर्ण करता है। समझे कि नहीं? इसलिए भागवत के सन्मुख बैठकर दर्शन करना, सुनना, पढ़ना, निरूपण करना, ये भगवान की कृपा के बगैर संभव नहीं है। इसलिए हम बड़े सौभाग्यवान हैं कि हमको ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है।
तो कृपा पूर्वक यही अपने जीवन में धारण की, क्योंकि यहाँ पे अभी सनत कुमार ने क्या कहा कि अगर जो अपने जीवन को सौभाग्यवान बनाना चाहता है, बंधनों से मुक्ति चाहता है, तो क्या करना है? शारीरिक चेतना से विरक्त होना पड़ेगा और 3 गुणों से परे जो भगवान श्री हरि है उनके प्रति भक्ति को या आसक्ति को धारण करना पड़ेगा। वो आसक्ति कैसे आएगी? भक्तियों की विधि से। क्या? भगवान की महिमाओं को श्रवण और कीर्तन करने से। इसलिए जितना हो सके क्या हो? श्रवण और कीर्तन हमारे जीवन में घटित होगा, उतना ही लाभ हमको प्राप्त होता जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे